लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सत्तारूढ़ एनडीए सरकार द्वारा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला का चुनाव किया गया है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमति बना ली है। संभावना है कि विपक्ष फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को उपसभापति के लिए मैदान में उतारेगी। अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अपने अनुभव से सीखते हुए जहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेद सामने आए थे, विपक्ष ने इस पद के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। संवैधानिक रूप से अनिवार्य होने के बावजूद 17वीं लोकसभा बिना उपाध्यक्ष के ही चली। अटकलों के अलावा सरकार की ओर से इस बात के कोई औपचारिक संकेत नहीं मिले हैं कि 18वीं लोकसभा में भी ये पद भरा जाएगा। अब क्या कहता है संविधान का प्रावधान, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 93 में ये प्रावधान है कि लोकसभा को जितनी जल्दी हो सके किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनना चाहिए। हालांकि इसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस, तृणमूल और सपा इंडिया ब्लॉक के 3 प्रमुख विपक्षी दलों के शीर्ष नेतृत्व ने एक आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनने के लिए अनौपचारिक बातचीत की ताकि एक मजबूत संदेश दिया जा सके। विपक्ष की ओर से अवधेश प्रसाद के नाम पर लगभग सहमति बनती दिख रही है। नेताओं ने अपनी पसंद को सीमित करते हुए अवधेश प्रसाद को चुना, जो 9 बार विधायक और पहली बार सांसद बने हैं और जिन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को हराकर सुर्खियां बटोरी हैं। विपक्ष के एक शीर्ष नेता ने कहा कि अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे की हार का प्रतीक है। एक दलित नेता के रूप में एक सामान्य सीट से उनकी जीत भी भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। सूत्रों ने कहा है कि अगर सरकार 3 जुलाई को संसद का पहला सत्र समाप्त होने से पहले उपसभापति की नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाती है तो विपक्ष इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेगा। उपसभापति को अध्यक्ष के समान ही विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं और मृत्यु, बीमारी या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति प्रशासनिक शक्तियां भी संभाल लेता है। एक जवाबदेह लोकतांत्रिक संसद चलाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी से लोकसभा का उपाध्यक्ष चुनना संसदीय परंपरा रही है। परंपरागत रूप से ये पद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लिए आरक्षित है, लेकिन सभी सरकारों ने इस नियम का पालन नहीं किया है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ये पद बीजेपी की सहयोगी AIADMK के थंबी दुरई को दिया गया था। 2004 और 2009 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब शिरोमणि अकाली दल के सांसद चरणजीत सिंह अटवाल और बीजेपी सांसद करिया मुंडा इस पद पर थे। अटल बिहारी सरकार के दौरान कांग्रेस नेता सईद इस पद पर रहे थे। तो एक बार फिर डिप्टी स्पीकर की मांग तेज हो गई है और कांग्रेस और पूरा विपक्ष ये चाहता है कि उसके खेमे में ये पद आ जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।